दोस्तों, डायबिटीज़ में पेशेंट्स को चावल कौन सा खाना चाहिए, आज हम इस पर बात करें। क्या आपको मालूम है, एक चावल है जो हमारे इंडिया में बनता है, मिलता है, केरल में बनता है, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग है, उससे बनाया जाता है और उसको हमारे देश में इस्तेमाल होते हुए 4000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और वो चावल ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तूफान रेजिस्टेंट है और उस चावल का डीएनए तक इस्तेमाल करके ले गए हैं अमेरिका वाले अपने यहाँ पर उसको कल्टीवेट करने के लिए। और ये चावल हमारे जियोग्राफिकल इंडेक्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक स्पेशल इंडेक्स होता है, क्योंकि ये चावल प्रोटीन्स में मैक्सिमम है और ये चावल फाइबर बहुत अच्छा कंटेन करता है और इसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत है और ये चावल टेस्ट में बहुत अच्छा है और केरल में यूज़ होता है। और केरल के जो किसान ये उगाते हैं उनकी हेल्थ इतनी अच्छी होती है कि वो ये चावल ही खाते हैं और बीमार नहीं होते और सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। लेकिन ये चावल अभी इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये यील्ड में इतना ज़्यादा नहीं है और मल्टीनेशनल्स इसको इस्तेमाल करके बेच नहीं सकते और बिजनेस को तो ये असूल है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने सोचा एक खपली आटा पे वीडियो बनाने के बाद कि मैं क्यों ना ऐसे चावल की बात करूं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और केरल से आता है और डायबिटिक मरीजों को लेने से डायबिटीज़ थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी कंट्रोल होगी। मैंने अभी खुद इस्तेमाल नहीं किया पर जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इस चावल का नाम है पोक्काली राइस। पोक्कली नाम रखा गया है क्योंकि इसके जो प्लांट होते हैं वो 6 फुट ऊंचे तक चले जाते हैं और उसको ग्रो करने का तरीका भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सुनना, बारिशें होती हैं, बारिश का मौसम जैसे दिल्ली में आता है अभी, लेकिन केरल में उससे पहले आ जाता है और जब बारिश होती है तो पानी वहाँ पर सेलाइन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बारिश का पानी होता है और ये मिलता है तो कम सेलाइन वाटर के अंदर। जो किसान लोग हैं वो बैक वाटर्स में पानी को एक स्पेशल टेक्निक से हटाकर पहले ये ग्रो करते हैं, फिर इनकी फसल उगती है और फसल की ऊंचाई, क्योंकि पानी बाद में इकट्ठा होता है, इतनी हो जाती है 6 फुट से ऊपर, ताकि इसके जो पेनिकल्स हैं वो बाहर रहें और बाकी जो प्लांट का हिस्सा है वो बेशक पानी में रहे। पेनिकल्स ऊपर के निकाल दिए जाते हैं और वो राइस इस्तेमाल किया जाता है और जो उसके अंदर झाड़ रह जाता है वो रेमनेंट होते हैं खाद्य पदार्थ की तरह। वो यूज़ किसके लिए किए जाते हैं? किसान लोग नवंबर के महीने में हार्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे प्रॉन की खेती करते हैं, सीडलिंग छोड़ दिए जाते हैं। वो सीडलिंग जो है बैक वाटर से नमक के पानी के साथ, समुद्र के साथ उस पानी में मिलते हैं जो बैक वाटर्स में इसके लिए पोकली राइस के लिए होता है और मिलने के बाद वो उसी को ही अपना एडिबल चीज़ मानते हैं, खाते हैं और प्रॉन्स ग्रो करते हैं। प्रॉन्स तो खुद ग्रो करते हैं लेकिन साथ में जो उनका एक्सक्रीटा होता है, उनके स्केल्स होते हैं, वो खाद्य का काम करते हैं, खाद का, फर्टिलाइज़र का इन राइस के लिए। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। प्रॉन उगने के लिए, बढ़ने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए प्लांट्स को यूज़ करते हैं और प्लांट्स अपनी ताकत के लिए, अपने खाद्य पदार्थ के लिए, उसके लिए एक्सक्रीटा ऑफ प्रॉन्स और उनके स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं और बाद में कुछ स्पेशल पोर्ट से पानी निकाल दिया जाता है और प्रॉन्स वहाँ जाता है तो नेट से प्रॉन्स को भी किसान लोग इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है, इसकी अवेयरनेस कम है और ये टेक्निक पुरानी है और इसकी यील्ड कम है। लेकिन ये वाला राइस अगर हम अपने रूटीन डाइट में डालें तो मुझे पर्सनली लगता है इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये राइस में 100% है कि फाइबर मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन मात्रा बहुत ज़्यादा है, इससे पेट में इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस कम है एटलीस्ट थ्योरेटिकली। और इसको ब्राउन राइस कहते हैं, काला राइस ये मैं कह नहीं पाया क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह पर तो ये अवेलेबल मुझे दिखा नहीं, मैं जानता नहीं, मैंने कोशिश की थी। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सब लोगों को पोक्कली राइस के बारे में भी पता लगे और अगर आप ये मंगा के खा सकें
तो एक किस्म से ये देशभक्ति का काम भी होगा, क्योंकि देशभक्ति केवल बातें करना नहीं है देश के लिए। अगर हम अपने किसानों को सपोर्ट करेंगे और अपना भी फ़ायदा उठाएंगे इस तरीके से, और किसान लोग, हमारे किसान भाई एक अपनी फसल का ठीक दाम ले पाएंगे, तो ये हमारी ट्रेडिशनल पुरानी पद्धतियाँ जो हैं ख़त्म नहीं होंगी और चलती रहेंगी। और हमारे को कोकली राइस मेरी पर्सनल राय में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप में से किसी ने पोकली राइस के बारे में सुना है और अगर आप मेरे ग्रुप में अपने मैसेज में इसके बारे में डाल देंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शुक्रिया होगा, क्योंकि इससे मैं भी कुछ सीखूंगा। थैंक यू सो मच।